हाय फ्रेंड्स, अक्सर रूटीन में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, वह मन ही मन में दुखी है, उसने मन ही मन में भगवान को अपना पति मान लिया है, वह मन ही मन में गुस्से हो रहा है, वह मन ही मन में मुस्कुरा रही है। मन ही मन में एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो सपोज सिचुएशन ऐसी है कि आपको 90% नंबर चाहिए थे बट आपके 60 आ गए या 70 आ गए और कम हो गए आपके मार्क्स, तो उस केस में आपने बोला मन ही मन में, मतलब आप उदास हो गए, ठीक है, या आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपका रिज़ल्ट आ गया तो मन ही मन में आप अंदर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने आपके अनुसार काम नहीं किया तो मन ही मन में आप जो है वो उदास हो रहे हैं या गुस्से हो रहे हैं। तो मन ही मन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनवर्डली या इन माई हार्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे, जो भी टेंस होगा हमारे पास, टेंस को हम एज पर सिचुएशन यूज़ करेंगे। जैसे रहा है तो हम कंटिन्यू यूज़ कर लेंगे, आईएनजी के साथ चुका है तो हम हैज़ हैव यूज़ कर लेंगे। लेकिन मेनली मन ही मन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे आज सारी लाइफ के लिए सीख लिए, इनवर्डली मतलब अंदर ही अंदर, इन माई हार्ट। तो चलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस सीख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखिए हमारे पास है, वह मन ही मन भगवान को अपना पति मान चुकी है। तो शी हैज़ बिकॉज इट्स ए फीमेल, चुकी है, शी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इनवर्डली, ठीक है, मन ही मन में हो गया इनवर्डली, चुकी है, हैज़ हैव हो गया, शी, ठीक है। कंसिडर्ड, ठीक है, गॉड एज हर हस्बैंड। अब यहाँ पर आप दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक तो एक्सेप्टेड मान लेना या फिर कंसिडर्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक वाक्य को ढंग से समझ लेंगे तो हज़ारों वाक्य बना पाएंगे। तो शी हैज़ इनवर्डली एक्सेप्टेड गॉड एज हर हस्बैंड मीन्स एज हर हस्बैंड, अपने पति की तरह मानना, ठीक है, अपने पति की तरह। एक्सेप्टेड मतलब मानना, या कंसिडर का मतलब मानना। मन ही मन मतलब इनवर्डली, ठीक है। तो मेनली मेरा पर्पस है आपको मन ही मन के साथ सेंटेंसेस को सिखाना, तो इसको हमने इनवर्डली को यूज़ किया। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह मन ही मन मुझे बुरा भला कह रहा होगा। अब देखो, कह रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वो कह रहा होगा, वो सोच रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में सामने दिखते हैं हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, इससे और आपको एक एडिशनल चीज़ मिल गई। वुड बी को कहाँ यूज़ करेंगे? वह जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग, ठीक है ना, वह वहाँ पर बैठकर कुछ खा रहा होगा, ही वुड बी ईटिंग समथिंग ओवर देयर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब वुड बी का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में रहा होगा, रहे होगे वाली सिचुएशन दिखती है तो हम वुड बी का यूज़ करते हैं। तो जैसे वह मुझे मन ही मन, तो मन ही मन के लिए आपको मैंने बताया इनवर्डली यूज़ करें, ठीक है। तो ही, देखिए वुड बी रहा होगा इसलिए मैंने वुड बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ही वुड बी इनवर्डली, ओके, ही वुड बी इनवर्डली सेइंग बैड टू मी, ठीक है। ही वुड बी इनवर्डली सेइंग बैड टू मी, मुझे मतलब बुरा भला कह रहा होगा या बुरा कह रहा होगा। मन ही मन उसने हार मान ली। अब मन ही मन में आपको पता है इनवर्डली मान ली मतलब मान चुका है, तो ये भी परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ इनवर्डली, मानना मतलब मैंने पहले बताया एक्सेप्टेड। हार को बोलते हैं डिफीट, कि बार बार कोशिश करने पर उसके आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसने मन ही मन में हार मान ली। मन ही मन में हार नहीं माननी चाहिए। मन ही मन सोच रहे अब मेरे से नहीं होना, नो, कीप ऑन गोइंग, ठीक है, कीप गोइंग मीन्स बढ़ते जाएं आगे, एंड वन डे यू विल गेट द सक्सेस। इसी तरह हम बोलते हैं यार मैंने ये भी बुक पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, मेरे को तो इंग्लिश आ नहीं रहा। नो, अभ्यास करें, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका देखो, इसमें क्या है, आपको क्या सीखना है, मन ही मन में कोई चीज़ जब आप इंग्लिश में बोले तो इनवर्डली वर्ड यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मतलब ही हैज़ इनवर्डली एक्सेप्टेड डिफीट। आगे चलिए, वह मन ही मन दुखी है। दुखी मतलब परेशान है, वह मन ही मन दुखी है। ही इज
इनवर्डली सैड। फाइन। मनी मन मतलब इनवर्डली उदास है, दुखी है, सैड सिंपल है। इसमें आपको इज एम आर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है और वर्ब की। ठीक है, तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो। क्या सोचना, अब ये WH क्वेश्चन आ गया। ठीक है, व्हाट आर यू इनवर्डली रहे हो। मैंने बहुत सारे आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, तो ये हो जाएगा थिंकिंग। चलिए, व्हाट आर यू इनवर्डली थिंकिंग। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तो मुस्कुराना स्माइल, तो स्माइल से हो जाएगा स्माइलिंग। मन ही मन मतलब इनवर्डली, तो मुस्कुरा रही थी, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यू है, वाज वर्ब लगेगा। शी वाज इनवर्डली स्माइलिंग। फाइन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मैं मन ही मन गुस्सा हो रही थी। अब ये गुस्सा होना एंग्री। ठीक है, तो शी वाज होना मतलब गेटिंग। शी वाज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। गेट के मल्टी यूज़ हैं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में सीखा भी है। तो यहाँ पर गेट का मतलब होने से है। ठीक है, वह मन ही मन कुछ बोल रहा था। ही वाज, ये भी सिंपल पास्ट कंटिन्यू है। ठीक है, इनवर्डली सेइंग कहना या बोलना, कुछ बोल रहा था मतलब समथिंग, तो ही वाज इनवर्डली सेइंग समथिंग। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपने सब जगह मन ही मन में इनवर्डली वर्ड को यूज़ किया और सभी सेंटेंसेस बनाए। तो फंडामेंटल बहुत सिंपल है। आपको लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं या आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो रूटीन में आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो मन ही मन की इंग्लिश को इनवर्डली वर्ड के साथ बनाएं। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मन ही मन में अंदर ही अंदर सोच लेना। इन हार्ट जो है अपने अंदर ही किसी चीज़ को सोच लेना, तो उसको हम बोलते हैं मन ही मन। फाइन, हिंदी में मन ही मन और इंग्लिश में इनवर्डली। ठीक है, तो जो भी आपने सेंटेंस बनाना हो, जैसे आप मान लो प्रेजेंट बना रहे हैं, पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और इज एम आर यूज़ हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू है तो वाज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मेनली मेरा पर्पस इस वीडियो में आपको टेंसेज नहीं, रादर आपको ये सिखाना है कि मन ही मन की इंग्लिश जो क्या होती है। एक सिंपल प्यारा सा वर्ड है इनवर्डली, इसको यूज़ करें। और हमने बहुत सारे सेंटेंसेज बोर्ड पे प्रैक्टिस किए, आप भी ऐसे और सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें मैं मन ही मन ये सोच चुका है कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है। फाइन, तो और ऐसे सेंटेंसेस सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय मेजर सर पर जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और वास्तविकता में आप सीख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे आप जैसे और हज़ारों विद्यार्थी हैं फाइन, जो गांव-गांव में बैठे इन वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने अंदर से इंग्लिश का डर भगा दीजिए। भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। थैंक यू वेरी मच।